हाय गाइस, कैसे हैं आप। आज टेंस पढ़ाने जा रहा हूँ। आप समझिए टेंस को। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि टेंस तीन तरह के होते हैं, प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर। अब टेंस तीन तरह के होते हैं, तो टेंस क्या है? टेंस को काल बोलते हैं या समय बोलते हैं। और यह तीन होता है, प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर। हर एक टेंस के चार चार भाग होते हैं, सिंपल या इंडेफिनिट, कंटिन्यूअस या प्रोग्रेसिव, परफेक्ट और परफेक्ट कंटिन्यूअस। इस तरह से तीन टेंस के चार चार भाग होते हैं, प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट सिंपल, प्रेजेंट कंटिन्यूअस या प्रेजेंट प्रोग्रेसिव, प्रेजेंट परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। इसी तरह से पास्ट सिंपल या पास्ट इंडेफिनिट, पास्ट कंटिन्यूअस या पास्ट प्रोग्रेसिव, पास्ट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस। इसी तरह से फ्यूचर इंडेफिनिट या फ्यूचर सिंपल, फ्यूचर कंटिन्यूअस या फ्यूचर प्रोग्रेसिव, फ्यूचर परफेक्ट और फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस। ये आप सभी जानते हैं। इसमें से आज मैं पढ़ाऊंगा आप लोगों को प्रेजेंट सिंपल या इंडेफिनिट। यह पहला शुरुआत है और यहां से हम चालू करेंगे टेंस को। आप चाहे तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और चाहे तो वीडियो पॉज करके और आप इसे अपने नोटबुक में लिख सकते हैं। प्रेजेंट टेंस, ये टेंस में प्रेजेंट इंडेफिनिट आएगा। क्या आएगा? प्रेजेंट। आज जो मैं पढ़ा रहा हूँ वो प्रेजेंट इंडेफिनिट है। और प्रेजेंट इंडेफिनिट को हम कैसे समझेंगे कि यह प्रेजेंट इंडेफिनिट का ही वाक्य है? तो हमें पहचान मिलेगी। पहचान क्या मिलेगी? पहचान ये मिलेगी कि वाक्य के अंत में ता हूं, ती हूं, ता है, ती है, ते हैं, ते हो। वाक्य के अंत में ऐसा आएगा। और इस तरह अगर वाक्य के अंत में आता है कि ता हूं, ती हूं, ता है, ती है, ते हैं, ते हो, तो हम समझ लेंगे कि यह वाक्य प्रेजेंट इंडेफिनिट का है। जैसे मैंने कहा मैं जाता हूं, तो ता हूं मैं खाता हूं, ता हूं मैं पढ़ता हूं, ता हूं मैं आता हूं, ता हूं। एक लड़की है और वह कहती है कि मैं जाती हूं, तो ती हूं। वह बोलती है मैं आती हूं, तो ती हूं। मैं सोती हूं, ती हूं। मैं जगती हूं, ती हूं। इस तरह से ता है, वह जाता है, वह आता है, वह खाता है, वह पढ़ता है, वह लिखता है, ता है। ती है, वह आती है, वह जाती है, वह खाती है, वह सोती है, वह उठती है, वह बैठती है, तो ती है। ते हैं, वे जाते हैं, वे आते हैं, वे खाते हैं, वे पढ़ते हैं, वे रोते हैं, वे सोते हैं, वे हंसते हैं, ते हैं। ते हो, तुम आते हो, तुम जाते हो, तुम खाते हो, तुम पढ़ते हो, तुम लिखते हो। अगर नित्य सत्य को लेते हैं, सूरज पूरब में उगता है, क्या आता है। तो जब इस तरह से वाक्य के अंत में ता हूं, ती हूं, ता है, ती है, ते हैं, ते हो आए, तो हम समझ लेंगे कि यह प्रेजेंट इंडेफिनिट का ही वाक्य है। अब एक तो बात ये समझ में आ गई। दूसरी बात क्या समझना है कि इसमें आती है आदत। क्या आती है? आदत। जैसे आदत में मैं कहूं कि रोज सुबह में जल्दी उठता हूं, तो ये हमारी आदत हो गई। मैं रोज 10 बजे स्कूल जाता हूं, यह भी एक तरह की आदत हो गई। मैं रोज सुबह खाना खाता हूं, तो यह आदत हो गई। या यूं कहें कि रोज मैं नाश्ता करता हूं, तो भी यह आदत हो गई। अब इसके अलावा क्या है, दिनचर्या को भी हम इसमें शामिल कर लेते हैं। दिनचर्या में क्या होता है कि दिन में जो भी काम हम करते हैं उसको दिनचर्या के अंदर रख लेते हैं।
जो रेगुलर होता है, जैसे स्कूल का जाना, या बच्चों का एक आदत है, अगर बच्चा ये बोलता है कि मैं स्कूल जाता हूँ, तो यह क्या है, दिनचर्या है, यानी उसकी दिनचर्या है कि वह जाता है। आदत क्या है, आदत कहिए या दिनचर्या कह लीजिए। या और एक और होता है नित्य सत्य। नित्य सत्य वो होता है जो कभी बदलता नहीं है, जो कभी बदलता नहीं है, उसको नित्य सत्य बोले या चिरस्थायी सत्य भी बोल सकते हैं। अब चिरस्थायी या नित्य सत्य में क्या आता है, हम यूं कहें कि सूरज पूरब में उगता है, सूरज पश्चिम में डूबता है, चंद्रमा रात को दिखते हैं, तो ये नित्य सत्य है, ये कभी मिथ्या नहीं होता। तो आदत आए या दिनचर्या आ जाए या नित्य सत्य आ जाए, इसमें से कोई भी आ जाए तो हम समझ लेंगे कि यह प्रेजेंट इंडेफिनिट का वाक्य है। तो हमें समझने के लिए दो चीजें मिली, एक वाक्य के अंत में क्या आएगा और दूसरी हमारी दिनचर्या। अब इसकी बनावट कैसे होगी, इसकी बनावट होगी, पहले सब्जेक्ट आएगा, सब्जेक्ट के बाद वर्ब का पहला फॉर्म आएगा, और उसके साथ में क्या लगेगा, एस ई एस, आई ई एस, और कहीं कहीं भी ई एस, और फिर ऑब्जेक्ट हो जाएगा। तो ज्यादा से ज्यादा एस एस ही प्रयोग होता है, आई एस भी होता है, भी एस भी होता है, लेकिन कभी कभी होता है। तो ये डिपेंड करता है नियम के ऊपर कि हम वर्ब को प्लूरल से सिंगुलर कैसे बनाएंगे। क्यों? क्योंकि वर्ब अपने आप में प्लूरल होता है, उसे सिंगुलर बनाना पड़ता है, वह सिंगुलर नहीं होता। वर्ब अपने आप में प्लूरल होता है, उसे सिंगुलर बनाना पड़ता है। तो सिंगुलर तो हमें बनाना पड़ता है, लेकिन नियम क्या होता है, तो नियम कोई अलग नहीं होता है। नाउन को सिंगुलर से प्लूरल बनाने के लिए जिस नियम का प्रयोग किया जाता है, वही नियम वर्ब में लागू होता है, लेकिन वर्ब प्लूरल से सिंगुलर में बदलता है। तो नियम वही रहेगा। इसके लिए हमने वीडियो भी बना रखा है, आप जब सर्च करेंगे, हमारा चैनल ओपन करेंगे, तो उसमें आपको मिलेगा सिंगुलर से प्लूरल कैसे बनाएं। तो सिंगुलर से प्लूरल कैसे बनाएं, जब आप सर्च करेंगे तो आपको मिलेगा कि किस तरह से नाउन को सिंगुलर से प्लूरल बनाया गया है। आप उसको देखेंगे, आपको क्लैरिटी मिल जाएगी। तो सब्जेक्ट वर्ब 1 प्लस एस, एस, आई एस या वी एस होगा, और अंत में ऑब्जेक्ट आएगा। तो वाक्य इस तरह से हम बनाएंगे। तो अब ये हमारा हो गया प्रेजेंट इंडेफिनिट। आइए अब थोड़ा जानते हैं उदाहरण के द्वारा, क्योंकि उदाहरण के द्वारा जब हम कोई भी चीजें जानने की कोशिश करते हैं तो और भी आसान होता है, सरल होता है, आसानी से समझ में आ जाता है। मैं लिखता हूं कि वह घर जाता है, वह घर जाता है। तो यहाँ घर का मतलब होता है कि वह अपने घर जाता है। तो वह के लिए ही जाना, ये जाता है, ता है आ गया। तो वह घर जाता है, तो घर जाता है तो जाना का होता है गो, इसमें क्या लगेगा, ई एस, तो हो जाएगा गोज, ही गोज। अब उसके बाद क्या आता है घर, तो हो जाएगा होम, ही गोज होम, वह घर जाता है, ही गोज होम, वह घर जाता है। अगर यूं लिखे कि वह अंग्रेजी पढ़ती है, वह अंग्रेजी पढ़ती है, तो वह अंग्रेजी पढ़ती है का क्या हो जाएगा, वह के लिए सी। अब पढ़ना, यहाँ ती है तो वाक्य के अंत में आ गया। अब पढ़ना का क्या होता है, रीड होता है। पढ़ना का रीड होता है, तो हम कैसे लिखेंगे, आर ई ए डी, और इसमें क्या लग जाएगा, एस, इसमें लग जाएगा एस, तो हो जाएगा रीड्स। सी रीड्स क्या पढ़ती है, अंग्रेजी पढ़ती है। तो
तो अंग्रेजी के लिए क्या होगा? इंग्लिश। शी रीड्स इंग्लिश, वह अंग्रेजी पढ़ती है। अगर मैं ये बोलता हूं कि मैं पढ़ाता हूं, मैं अंग्रेजी पढ़ाता हूं, तो यहां पे क्या हो जाएगा? मैं के लिए आई, पढ़ाना का ता हूं वाक्य के अंत में आ गया। अब पढ़ाता हूं तो पढ़ाना का क्या होता है? टीच। अब यहाँ ध्यान देना है कि यहाँ SES नहीं लगेगा, इसलिए कि करता क्या है? मैं, आई है। तो आई टीच इंग्लिश, मैं अंग्रेजी पढ़ाता हूँ। तो इस तरह से आपने पाया कि वह घर जाता है, ही गोस होम, वह अंग्रेजी पढ़ती है, सी रीड्स इंग्लिश, मैं अंग्रेजी पढ़ाता हूँ, आई टीच इंग्लिश। तो इस तरह से वाक्य प्रेजेंट इंडेफिनिट में बनते हैं। दोस्तों, मुझे पूरा विश्वास है कि आप इस वीडियो में प्रेजेंट इंडेफिनिट को बहुत अच्छी तरह से समझ पाए हैं, और अगर समझ पाए हैं तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों में शेयर करें। आपका लाइक मेरे मनोबल को बढ़ाता है, और जब मेरा मनोबल बढ़ता है तो मैं अच्छी वीडियो आपके सामने लाने की कोशिश करता हूं।